जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि किसी नंबर को जब हम ऐड करते हैं या किसी नंबर को का जब हम डिफरेंस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या या हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर सबसे पहले देखें कि किसी नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उन दोनों नंबर में हम देखते हैं कि डेसिमल प्लेस के बाद कितना लीस्ट या मिनिमम नंबर होता है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यही हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा या चाहे जितने भी नंबर्स को जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका पहला विजन ये होना चाहिए कि हम उनको ऐड करें तो सबसे लीस्ट डेसिमल के बाद कौन सी संख्या में नंबर्स हैं। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी द रिपीटेड टू द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ द मिनिमम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास 3 नंबर हैं और वो नंबर्स ऐसे मेजरमेंट के हैं जिसमें लेंथ मेजर किया गया है। तो लेंथ मेजर किए करने वाली अपने पास 3 मेजरमेंट हैं। एक है 2.1 मीटर और दूसरा है 1.78 मीटर और थर्ड है 2.046 मीटर। इनको ऐड करोगे आप 2.1 को 1.7 को और इन सब को ऐड करोगे जब आप तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 5.926। इनको ऐड करोगे तो इतना मिलेगा। लेकिन 5.926 में जब आप देखोगे तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं आपके पास डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं। तो हुई चीज़ राउंड ऑफ, जब इनको राउंड ऑफ करोगे, अब डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं लेकिन राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिखा जाएगा। देखो, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है यहाँ पर, डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं। हमको जब कभी ऐसे बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर को ऐड करना हो तो ऐड करने के बाद जब हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हम डेसिमल के बाद उन्हीं डिजिट को लेते हैं जो जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम नंबर्स रहे। तो डेसिमल के बाद इसमें 1 नंबर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो हम डेसिमल के बाद लीस्ट जो या मिनिमम नंबर होता है डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर, उसी को हम लोग लेते हैं राउंड ऑफ करते वक्त। तो यहाँ पर +1 है, केवल एक ही डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है। तो हम यहाँ पर 5.926 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5.9 लेंगे, केवल डेसिमल के बाद एक प्लेस पर लेंगे। बाकी ये 2 और 6 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कह रहा है अप टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द थ्री होगा यहाँ पर 3 मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मेजरमेंट। ठीक, तो 3 मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उसी को फिर से यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.1 है, 1.78 है, 2.046 है। तो डेसिमल प्लेसेस विथ मिनिमम नंबर अगर हम बात करें तो यही वाला है। इसमें 2 है, डेसिमल प्लेसेस विथ 2 मिनिमम नंबर है, यहाँ पर 3 मिनिमम नंबर है। और हम सबसे कम वाला लेते हैं, लीस्ट मिनिमम नंबर हम लेते हैं, तो यही वाला है 2.1। तो 1 ही यानी कि डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है तो हम एक ही पॉइंट डेसिमल के बाद लेंगे। तो हमारा ये जो है ना, ये जो वैल्यू है 5.926, तो इसमें 26 जो है वो ड्रॉप्ड वैल्यू है, इसे हमें ड्रॉप करना है। और फिर हम ये देखेंगे कि ड्रॉप करने के बाद डेसिमल के बाद एक ही नंबर लेना है। तो हम जब एक नंबर रखेंगे तो 5.9 हमारे पास बचेगा। लेकिन अब आप एक बात याद रखो कि 5.9 है, ये इसमें ये जो 26 है वो ड्रॉप नंबर 5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 9 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 9 में हम क्या करने वाले हैं, एक ऐड करने वाले हैं। तो हम 9 में ऐसे एक ऐड करेंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और फिर 5 में 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर हम 26 को ड्रॉप करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6.0 हो जाएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, ये तो एडिशन के लिए देखा हमने, ये तो एडिशन के लिए देखा। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो
उसी तरीके से जिस तरीके से ऐड किया उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही काम होगा कि हमने एक मेजरमेंट लिया जो x इज इक्वल टू 12.587 मीटर है, और दूसरा एक मेजरमेंट लिया y इज इक्वल टू 12.5 मीटर लिया। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.587 में से और -12.5 ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.087 मीटर आ जाएगा। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करेंगे तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस है, यहाँ डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं। तो जब कभी भी हम राउंड ऑफ करें सब्ट्रैक्शन में या समेशन में या एडिशन में, तो अप टू डेसिमल स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल हम लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल जब हम चूज करेंगे तो 0.1 यानी कि यही वाला, हम डेसिमल के बाद एक पॉइंट केवल है तो एक ही वाला नंबर लेंगे। तो हम इसको ऐड कर ले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 8 और ये 0 और 0 0, तो 0.087। लेकिन डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट हमको लेना है, तो हमारा आंसर 0.00 तो होगा नहीं। अब ये हमारी ड्रॉप वैल्यू है, 8 और 7 क्या है, ये ड्रॉप वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल हमें 0.1 यानी कि एक ही डेसिमल के बाद नंबर हमें चाहिए। तो ये ड्रॉप वैल्यू है, और इस ड्रॉप वैल्यू का 5 से कंपैरिजन करवाएंगे, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 0 में क्या करेंगे, 0 में एक ऐड कर लेंगे, और जब एक ऐड करेंगे तो ये 0.8 जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर ड्रॉप वैल्यू है, तो ये करेक्ट सॉल्व होकर इतना आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन देखना है, लेकिन वो अर्थमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में देखना है, के साथ देखना है, लेकिन कहाँ पर देखना है, प्रोडक्ट में देखना है या कोशिएंट में देखना है, यानी कि डिवाइड करके देखना है। तो जिस तरीके से हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन देखा, देखो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन देखा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में किस में देखा हमने, डिफरेंस करने में देखा और सम करने में देखा। ठीक उसी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन देखना है हमको, लेकिन कैसे देखना है, प्रोडक्ट करो या तो कोशिएंट करो। ठीक है, भाग करो या तो गुणा करो, तब देखना है। तो जब कभी भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करें या नंबर को डिवाइड करें, तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या देखना होता है, कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट में हमें देखना होता है रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ द मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको भी हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक नंबर है 3.8 है, और कोई दूसरा नंबर है जो 0.125 है। देयरफॉर एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन देखना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, वो प्रोडक्ट करके देखना है। तो प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई होकर 0.475 आ जाएगा। और एटलीस्ट नंबर हमें जो चाहिए यहाँ पर, वो सिग्निफिकेंट फिगर इज वो 2 चाहिए। क्यों 2 चाहिए, क्योंकि हमने इसमें ये कमेंट कर लिया है कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इसमें जो हमें चाहिए रिजल्ट, वो रिजल्ट हमें कैसा चाहिए, ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 3.8 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ओरिजिनल नंबर के। तो ओरिजिनल नंबर के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले का हम फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसका प्रोडक्ट कराया, यहाँ पर जब इसका प्रोडक्ट कराया, तो ये इसके प्रोडक्ट में हमें देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 नहीं चाहिए हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो कह रहा है कि इन x इज इक्वल टू 3.8, हमने x इक्वल टू 3.8 लिया, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट्स वाई हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होगा। तो देयरफॉर एक्स और वाई 0.4
0.75 आया हुआ है, तो अब हमें क्या करना होगा कि 5 को यहाँ से रिमूव करना होगा। जब 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 5 के पहले वाला वर्ड हम देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो हम देखेंगे कि वो वैल्यू ऑड है। ऑड होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 5 0.4 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.48 हो जाएगा। तो इसे जब राउंड ऑफ किया तो ऑफ द टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो हमें ये वैल्यू मिल गई जो हमने अभी आपको डिस्कस किए हमने, 0.48। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में किया उसको डायरेक्टली यहाँ भी कर दिया कि 3.8 0.125 मल्टीप्लाई किया तो 0.475 आ गया। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इसको राउंड ऑफ किया जाएगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 0.48 हो जाएगा। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है अपने पास, और न्यूमेरिकल ये है कि स्टेट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कह दिया जाए बताने के लिए तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो एक आपके पास ये है, तो 2.000 मीटर, और एक है 5100 किलोग्राम, और एक है 0.050 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट करो तो बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, और इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये S.F का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द इंडिकेट्स, तो यहाँ पर अगर है तो 18.35, तो अगर इसको अगर कह दिया जाए कि राउंड ऑफ करो अप टू द 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में 1 2 3 5 को हटा देना है। अब 5 को हटाना है तो 5 के आगे हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। तो हमने देखा कि क्या है, ये ऑड है, तो यहाँ पर एक ऐड कर लेना होगा। तो इस तरीके से इसको राउंड ऑफ करना होगा। ऐसे 143.45 अप टू द 4 डेसिमल, तो 1 2 3 4, 5 के आगे देख रहे हैं 4 है, ये इवन है तो कोई इसमें चेंज नहीं करने वाले हैं, हम इसको एज इट इज रखेंगे और इसका क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। 18967 अप टू 3 डिजिट तक, 189 तक हमको राउंड ऑफ करना है, और 6 और 7 को हटाना है। तो हम ये देखेंगे 6 और 7 अगर हटाना है हमको, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हटा रहे हैं, तो ये नहीं देखेंगे इवन है कि ऑड है। 2 से ज़्यादा जैसे ही हटाना, 2 या 2 से ज़्यादा हटाना हो तो उससे पहले वाली डिजिट में एक ऐड ही कर देते हैं हम। तो जब एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हम। तो इस तरीके से इसको राउंड ऑफ करना होगा 3 डिजिट तक, अप टू 3 डिजिट। देखो, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एज इंडिकेट्स, ये हो जाएगा। ऐसे ये नंबर है 12653, ये 4 डिजिट तक था, 1 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया। ये कितना था, अप टू 3 डिजिट था, ठीक। अब ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे कि आप इनको करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है। अब आप इसको राउंड ऑफ करो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपने क्या सही कर लिया है कि नहीं कर पाए हम, और अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं कर पाए हैं तो आपको क्या समझ में नहीं आया राउंड ऑफ करने का जो तरीका है या सिग्निफिकेंट बताने का जो ये तरीका है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक अलग से मैं आपको समझाऊँ कि किस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।